परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस शाम की समय ऐसा अचानक है मेरा आने का। आज पहले कोई ऐसे प्लान नहीं था, लेकिन सब परमेश्वर की योजना है करके मैं महसूस करता हूँ। इसलिए आज आप सबों के साथ ये समय बिताने का, परमेश्वर के कलाम के साथ आने का ये मौका खुदा ने मुझे दिया है। मैं इसलिए परमेश्वर को मैं आदर और सारे महिमा उनको देना चाहता हूँ। और विशेष करके मेरा प्रिय मित्र प्रभु के दास पास्टर जबास्टिन और उनके धर्म पत्नी स्वीटी और बच्चे के साथ कई समय, बच्चा उस समय नहीं था लेकिन ये दोनों थे उस समय, काफी समय परमेश्वर ने दिया है। जो रायपुर में और छत्तीसगढ़ के कई इलाका में प्रभु की वचन के साथ जाने का मौका खुदा ने मुझे दिया है। और हमेशा मैं याद करता हूँ, फिर से एक बार वहां आने का मौका मिलेगा कि, और मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ जब भी प्रभु की आत्मा गवाही देता है और पूरे माहौल वातावरण अगर सुधर जाएगा तो, प्रभु की इच्छा होगा तो मैं फिर से आना चाहता हूँ। मैं विशेष करके इस शाम की समय इस लाइन में जुड़े हुए सभी प्रभु के दास लोग और दासी लोग, जवान नौजवानों और सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा और मेरे परिवार का और दिल्ली के सेवगाई में सहभागी प्रभु के लोगों के विशेष मैं प्रणाम देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हम सबों को संभालता है, संभाल रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसलिए आज शाम की समय प्रभु के चरणों में आने का ये मौका खुदा ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से किसी का खूबियत, हमारा विशेषता और हमारा पैसे के सामर्थ्य और हमारा बुद्धि, कोई ताकत नहीं मैं और आप आज इस धरती में, इस धरती में हम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तो ये 1 साल से अधिक हो गया, हम सब देखा हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने बहुत सारे हमसे 72 सामर्थ्यशाली, पैसा वाला और बहुत ऊंचे स्थान में रहते हैं, जो सरकार में हो या अन्य कई रीति में बहुत ऊंचे स्तर में रहने वाला बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें क्यों इस धरती में इतना आयु दे के रखा है, इसके बारे में हम सब सोचने का बहुत जरूरत है इन दिनों में। ये बात मैं पहले बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबों को बुलाया है, परमेश्वर हम सबों को देखा है और उनके राज्य में बुलाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अनंत जीवन देकर अनंत जीवन के मार्ग में लाया है और उन पर उनकी बात को हम विश्वास में लेते हुए, प्रेज द लॉर्ड, हम उनकी मार्ग पर आया है। उसके पश्चात एक बहुत बड़ा मकसद है हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कभी निराश होने का जरूरत नहीं है। हमारे चारों ओर की घटनाएं, विशेष करके इस कोरोना कोविड-19 की पहला वेव जो आ गया है, अभी दूसरा जो चल रहा है और भी हम सुना है तीसरा भी आने वाला है आने वाला समय में। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे बातें हमें कोई आशा
और आनंद देने वाले बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के सभी लोगों के अंदर बहुत सारे विचारों से लेकर, प्रेज द लॉर्ड, हम चल रहा है। करीब 1.5 साल होने वाला है। आमीन। ये जो समस्या, ये जो भय के जो छाए में हम रहते हुए काफी समय हो चुका है। आमीन। हम में से किसी को ये सोच नहीं सकता है इतना समय कैसे हम लॉकडाउन में और कोरोना के उस भय के नीचे हम कैसे रह सकता है। शायद हम में से किसी को भी सोच नहीं सकता है। ऐसे समस्याएं, ऐसे वातावरण के बीच में से हम गुजरते गुजरते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं और आपके जीवन के बारे में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद के कारण है मैं और आप जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए इन तमाम बातों को हमारे सामने आ जाता है और निराश की जो मार्ग पर कई दिनों हम चलने पड़ता है, ऐसा स्थिति है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहने के समय बहुत सारे चीजों के को हमें मूल्य दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात है, वो सारे बातों को कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत केवल एक सादा एक मिट्टी के समान है करके हम महसूस किया है। हमें विचार करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोगों अपने संपत्ति के ऊपर भरोसा रखा है। बहुत सारे लोग अपने नौकरी के ऊपर रखा है। बहुत सारे लोग अपना बाकी सारे रीति रिवाज उसके ऊपर भरोसा रखते हुए इस दुनिया में ऐसा जा रहा है। लेकिन एक बात हमें इसके पश्चात हमें समझना है। ऐसे सोच विचार किया हुआ लाखों करोड़ों की करोड़ों संपत्ति के जो मालिकों भी एक दिन में सांस लेने में दिक्कत होते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सांस सही रीति में ले नहीं सका। कई दिनों मशीन के द्वारा कोशिश किया, कैसे भी वेंटिलेटर में रहेगा तो जीवन वापस मिलेगा सोच के रहा था। लेकिन कईयों को ये ले नहीं पाया। पैसा की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात यह है, जिस पैसा को मूल्य दिया है वो मूल्य ना के बराबर हो गया है। आज हमें जिंदा है, हम भी एक समझना है, जिस चीज इस दुनिया के ऊपर भरोसा रखा है, दुनिया के चीजों या हमारे घरों को, पैसे के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बाकी सभी बातों के ऊपर यदि हम ध्यान देता तो आमीन, ये सच्चाई को जानना है। वो जिस चीज के लिए, जिसके ऊपर हम मूल्य देता है, वो मूल्य नाक के बराबर है, अभी नाक के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात हमें समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस शाम की समय, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, लेकिन एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बड़ा गहरा एक चिंता के रूप में जाना नहीं चाहता हूं। बहुत शॉर्ट टाइम में अंदर में इस मैसेज मुझे मिला है, लेकिन मुझे और एक काम के साथ बहुत बिजी थे बीते हुए कुछ दिनों। इस कारण मैं ऐसा सोचा, एक बहुत सिंपल, एक बहुत सरल वचन आपका सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम सब एक साथ मिलकर वो मनन किया जाए। वो वचन ये है, जो नीति वचन उसका 20 अध्याय की 6वीं पद, नीति वचन 20 अध्याय की 6वीं वचन। तो वो वचन ऐसे है, बहुत से मनुष्य अपने कृपा के प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। बहुत से मनुष्य अपने कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हमारे सुरंग झुकाइए फिर से एक बार। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, इस वचन के साथ हम आपके चरणों में आते प्रभु। प्रभु जी, हम सबों से आप हमसे बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस वचन या हमारे लिए दिया हुआ परमेश्वर है, इस वचन हमें सिखाते समझाते पवित्र आत्मा हम सबों को उनके बुद्धि को खोले प्रभु। सादर और महिमा हम आपको देता है। जितने प्रभु के दास लोग, भाई बहनों, नौजवानों इस लाइन में जुड़े हुए कई जगह से, उन सबों को छूले और आशीष करे। इस शाम की समय इस वचन हम सबों के जीवनों में एक नया ताकत, एक नए सामर्थ्य, एक नया दर्शन पाने के लिए हमें मदद करे, ताकि आज हम जो गुजरता है इन तमाम वातावरण, निराश के, दुख के, मृत्यु के तमाम वातावरण से हम आशा की ओर देखने पाए प्रभु जी। हमारा यीशु मसीह की ओर हमारा नजरों में देखते हुए आगे जाने के लिए मदद करे। धन्यवाद करते, आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु। यीशु के मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण प्रभु जी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन हमें मालूम है, ज्ञानियों से ज्ञानी, प्रेज द लॉर्ड, सुलेमान राजा के द्वारा लिखा हुआ इस ज्ञानी वचनों, प्रेज द लॉर्ड, हर एक मनुष्य सोचने का एक विशेष बात परमेश्वर के आत्मा आज शाम की समय हम सबों के सामने रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन ऐसे कहता है, लेकिन उसका इंग्लिश अलग तर्जमा में ऐसा है, बहुत सारे मनुष्य अपने कृपा का प्रचार करते हैं। एक वचन ऐसा है, इवन मलयालम में भी वचन ऐसा है, बहुत सारे लोग हमसे दया दिखा सकता है, लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य कौन पा सकता है। हम जो इसे लिखा है, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस लाइन में बहुत सारे लोग मैं देखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कई लोग बीते हुए कई सालों से शायद आपका परिवार, आपका माँ बाप से मसीह को पाया हुआ परिवार में जन्म हुआ कई लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे में महसूस किया, अभी नया यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह को स्वीकार करके आया हुआ कुछ भाई बहन भी है। मैं आप सबके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर समय समय पर हर एक को बुलाता है, कभी पीछे कभी आगे, ऐसा होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हम सबों के लक्ष्य एक ही जगह में है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबों के भविष्य एक तरह है, एक ही समय हम सब इस दुनिया को छोड़ के जाने की तैयारी में है, तैयारी में रहना है। उसी आशा और विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसमें छोटे बड़ा नहीं है, मैं पहले से आया, मैं मेरा बाप दादा से मैं मसीह हूं, मैं विश्वास किया हुआ है, इसलिए मुझे विशेषता ऐसे कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। इसलिए हम सब मसीह में एक है, मसीह में एक की विश्वास के अधीन में है। ये बात हम समझकर आगे आगे चलना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, आज परमेश्वर में जिंदा रहा है, उसमें उसके पश्चात एक बहुत बड़ा मकसद परमेश्वर को है। इस बात को हम भूलना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमें आगे की समय देगा तो निश्चय हमारे अंदर ये समझना चाहिए, परमेश्वर हमें एक नया जीवन दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ए सेकंड लाइफ, एक दूसरा जीवन हम में से कईयों को दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसा होगा तो हमारा सेकंड लाइफ बहुत कीमत देने का है। प्रेज द लॉर्ड। हम देने का है। इसलिए ऐसा सोच समझकर हमारा आगे का हर एक दिन, हर एक समय हम बिताना है। परमेश्वर का हित मेरा और आपका जीवन में पूरा होने की तैयारी होना है। हम वापस आइए इस वचन में।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अपने से दया दिखा सकता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य कौन पाएगा, पा सकता है। इसके साथ दाऊद एक वचन कहता है, भजन संगीता उसका 12 अध्याय की पहला पद ऐसे कहता है, उसका एक प्रार्थना है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों वचनों थोड़ा तुलन करके हम कंपेयर करके पढ़ेगा तो विशेष करके आज के जमाने का एक चित्र मेरा और आपके सामने आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ ऐसे मसीह परमेश्वर के लोग और प्रभु के दासों से सुनने पड़ा पिछले साल में, जब मार्च 24 तारीख से जो लॉकडाउन पूरा इंडिया में शुरू किया, उस समय कुछ महीने, 1-2-3 महीने प्रभु के दास लोग अपने अंदर मसीह प्रेम के कारण बहुत सारे लोगों को जो खाने का, भोजन का व्यवस्था बांट दिया था। कई बार, प्रेज लॉर्ड, एक बार किया, फिर लॉकडाउन बढ़ाया, फिर उसमें किया, उसके बाद भी किया, ऐसे ऐसे जाया गया, लेकिन थोड़ा समय के बाद इनका हाथ सारे खाली हो गया, पॉकेट खाली हो गया। हम सबों की अनुभव है, प्रेज लॉर्ड। नौकरी नहीं है, आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरे हाल में जो गिर गया था। पासवान लोग, कलीसिया, विश्वासी लोग ऐसा जा रहा था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर विश्वास योग्यता हमारे और आपका जीवन में दिखाने के कारण हम सब जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। कारण में बताने की जरूरत नहीं, ऐसा स्थिति में हम जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन की अनुभव, सच्चा पुरुष, इसका मतलब विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? आमीन। वो हमें केवल हमें पा सकता है। और मैं इस वचन के साथ उत्पत्ति के किताब में आपको जरा सा ले जाना चाहता हूं। वचन ये है जो 21 अध्याय की 14 पद से हम पढ़ेगा तो एक बात हमें मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के किताब 21 उसकी 14 से लेके पढ़ेगा तो हाजिरा और इस्माइल को अब्राम के घर से निकाला जाने का एक कहानी, एक संभव हमें देख सकता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। वो ऐसा है, इसलिए 14 पद से, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उससे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में फटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का के वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। हम पहले पढ़ा हुआ नीति वचन की वचन की वर्ड्स ये है, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास योग्य मनुष्य, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 12 भजन संहिता 12 में हम देखा है दाऊद का प्रार्थना यह है, जो विश्वास योग्य मनुष्य धरती से भूमि से मर मिट जाता है। आज का एक सच्चा चित्र हमें देख सकता है। हमारे सरकार के ऊपर भरोसा रख नहीं सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भरोसा हमें रख नहीं सकता है। इस दुनिया के कोई संपत्ति या नौकरी पे ऊपर भरोसा रखने से कोई फायदा नहीं है करके इन महीनों में हमने देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड, सब मर मिट जा रहा है, कोई भी उपयोग में नहीं होने का एक स्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ साथ हम ये वचन भी जरा सोचेगा तो हमें मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम, उनके घर में उनके दासी हाजिरा और उस दासी में उसको जो उत्पन्न हुआ बेटा इस्माइल, एक सवेरे, प्रेज द लॉर्ड, वो दोनों को, माँ और बेटे को घर से बाहर निकाला। इसके इतिहास में जाने के लिए समय नहीं है, यह सब कुछ परमेश्वर का अगुवाई पर अब्राहम ने किया है। लेकिन एक बात इनमें मैं ये बताने के लिए वचन पढ़ा, वो ये है, अब्राहम के घर में सब कुछ थी हाजिरा। अब्राहम के घर की, उनकी संपत्ति का, उनका किचन का, उनकी उनकी पत्नी सारा की सारे जिम्मेदारी, सारे उनकी उनकी देखभाल करने वाली थी, सारे एक अधिकार उस घर में थी, उसके हाथ में थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक सवेरे, प्रेज द लॉर्ड, एक सवेरे क्या हुआ, वही अब्राहम जिनको, प्रेज द लॉर्ड, जिनके घर में वो रहा और जिसके अधीन में रहा, या अपने पेट में उत्पन्न हुआ इस्माइल की पिता है अब्राहम। एक सवेरे, प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम की सामने उसको देने के लिए थोड़ा सा चमड़ा के थैली में पानी और थोड़ा रोटी देकर उसको घर से निकाला। हमें समझना है, प्रेज द लॉर्ड, एक कहानी है, एक घटना है, लेकिन एक बात हमारे जीवन के साथ हमें सोचना है, इस दुनिया के सारे सहायता, इस दुनिया के सारे मनुष्यों के प्रेम और सहायता थोड़ी सी समय के लिए है। प्रेज, अब्राहम कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, उनकी संपत्ति के अनुसार शायद दिया होगा, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए, पूरा होने के लिए, इनका पूरा दिनों के जीवन की पूरा समय बिताने के लिए नहीं थे। वो सारे खत्म हो गया, जंगल में, मरुभूमि में चलने के समय, गर्मी में, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे परिस्थिति में पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वालों से मैं एक सवाल में पूछना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, शायद हम भी ये स्थिति ना होगा तो दूसरे दीदी में मैं और आप गुजरते होंगे। हमारे सामने के कई समस्या के उत्तर ना मिलने के कारण हमें से कई परेशानी में, बहुत मुसीबत में, बहुत मुश्किल से हम शायद गुजरते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी उत्तर ना मिलने के कारण हम जो देख सकता है, हाजिरा अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे छोड़कर दूर में जाके बैठा, प्रेज द लॉर्ड, और ऐसे कहा, मुझे मेरा बेटा का मृत्यु देख नहीं सकता है। ऐसे सोच के अभी आगे उनका जीवन खतरे में है, उनका बेटे का जीवन खतरे में है।
आगे जाने के लिए मुश्किल की समय है करके महसूस किया। अभी जंगल में है, कोई भी मदद नहीं है, कोई भी व्यक्ति उनके साथ आके उनको मदद करने वाला नहीं है। ऐसे स्थिति में उसने सोचा, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी उसके सामने बेटा का मृत्यु है या थोड़ी समय के बाद वो भी मरेगी, ये सोच के बैठे थे। लेकिन उस समय प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास योग्य पुरुष वहां प्रकट किया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके नीचे हम पढ़ लिया है, स्वर्ग से प्रेज़ द लॉर्ड उनकी बेटा इस्माइल की जो रोना, उनका दिल के धड़कन, उनका रोना देखते हुए प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग के दूध को परमेश्वर ने अपने दूध को भेजकर हालेलुया हाजिरा को उनसे पुकारा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन फिर से मैं बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हाय हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके पहले उसके जीवन के बारे में बहुत बड़ा वादा परमेश्वर दिया है। इस 21 अध्याय के साथ साथ हम 16 अध्याय में उसका 7 और 8 से लेके पढ़ेगा तो भी इसके समानता में एक स्थिति हाजिरा के साथ है। एक बार वो घर से, अब्राहम के घर से अपना स्वामिनी जो सारा के छोड़कर भाग गई थी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के समय स्वर्गदूत उनको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहले के अनुभव है। उस समय अपना बेटा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर, उसका कोतर में, अपना पेड़ में जो इस्माइल की जो उत्पन्न हुआ था, ईमान, उस समय उनसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, इस्माइल को भविष्य के बारे में वो बताया था। जैसे 2 बार हाजिरा के साथ स्वर्गदूत आकर उनको हाथ पकड़कर वापस उनको जीवन में आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्यारे अजीजों, इस वचन में क्या सिखाता है? प्रेज़ द लॉर्ड, आज के जमाने में आगे के दिनों में कैसे हम काटेंगे, कैसे हम जाएंगे, नौकरी के समय समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, सारे दुनिया में दुख मुसीबत से भरे हुए स्थिति में है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं ऐसा एक व्हाट्सएप में एक संदेश आ गया, एक व्यक्ति के पास एक बहन फोन करके ऐसे पूछ रहा बोल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी 1-2 कोरोना के वेव्स जो आ गया है, अभी तीसरा भी आ रहा है। पहले में बुजुर्ग लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है, और सेकंड वेव में अभी जो चलते उसमें काफी जवान मर मिट गया है, और तीसरा वेव जो आ रहे उसमें क्या होने जा रहा है करके सुना है। बच्चों को, छोटे बच्चों को, जवानों को इसका ज्यादा असर पड़ेगा। चलो, ये सोच के उस बहन के अंदर बहुत बड़ा एक भय और आशंका और एंग्जाइटी, ऐसी समस्या के बीच में वो गुजरते हुए बहुत चिंता होकर वो जिसको फोन किया उनसे पूछ रहा था क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया में ऐसा एक सवाल मैं और आप शायद उठाते होंगे, कल क्या होगा, कैसे हम जिएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य, उनका पढ़ाई सही नहीं हो रहा है, उनका 12वीं स्कूल की जो एग्जाम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन स्टडीज में बच्चे इतना स्मार्ट नहीं है। इन तमाम बातों को की समस्या सामने खड़े होने के समय साथ साथ जीवन का फायर, प्रेज़ द लॉर्ड, साथ साथ कल कैसे हम जिएंगे, मैं घर कैसे मैं बनाऊंगा, मेरे आगे की बच्चों के शादी कैसे कर सकते हैं, और मेरा बुजुर्ग मेरे माँ बाप को कैसे मैं संभालूंगा, घर का खर्चा कैसे निकालेगा, इत्यादि बहुत सारे चिंता और विचार और बोझ हमारे दिल को जो डूबने के समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन में सिखाता है, बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
अब्राहम का रोटी, अब्राहम दिया हुआ पानी पूरी उसका अंतिम समय तक बचा नहीं सका, लेकिन उसी जगह पे परमेश्वर के दूतों के द्वारा दिया हुआ वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी पर भरोसा रखना है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 14 अध्याय की पहला पद क्या कहता है? आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब जन्म से हमें देखा हुआ परमेश्वर हमारे जीवन के अंत तक हमें चलाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में हम सबों के अंदर क्या होना है? यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाला हर एक के विश्वास के जांचने का एक समय है। इन दिनों में परमेश्वर हमसे ये चाहता है हमारा सारे भरोसा उसी पर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता को छोड़ना है। हम ज्यादा चिंता करने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाला समय आज से बढ़कर कठिन समय हमारे सामने होगा, हमें सामना करना होगा, लेकिन एक बात हमें समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि यीशु हमारे साथ हो, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के इस वचन पर भरोसा रखे और उन पर विश्वास करे, उनके वचनों पर विश्वास करे, अंतिम समय में अपने चेलों को बुलाकर उनसे जो बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्यारे शिशो, ये वचन को आप स्वीकार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, नीति वचन में हमने पढ़ लिया, विश्वास योग्य पुरुष को कौन पा सकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर आपके मुंह से ये विश्वास आना चाहिए, मैं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जो विश्वास करता यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसलिए जब उनके चेले जो नाव में जो गलील झील को पार करने के समय बहुत आंधी तूफान हुआ, सब कुछ नाश हो जाएगा, डूबेगा सोचा उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस पहाड़ में प्रार्थना करते थे यीशु, उनके बीच में तुरंत आया, चलकर आया, पानी के ऊपर चलकर आया, आंधी तूफान को शांत कर दिया, उनको आशा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार यीशु उनके नाव पर वो सो रहा था, बहुत आंधी तूफान आ गया, डूबने लायक हो गया। उस समय चेले उनको जगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सब कुछ शांत किया। प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे तुम्हारे जीवन में ऐसे समस्या आ जाते तो प्रेज़ द लॉर्ड, विचार करने का जरूरत नहीं। प्रेज़, हम भी आप पूछेंगे, सोचेंगे, पास्टर आपको ये कह सकता है, आपको ये प्रचार करना बहुत इजी है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रैक्टिकल में ये कैसा है? हालेलुया। बहुत सारे अनुभव मुझे बताने का है। इस कोविड के इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत परमेश्वर के हाथ को महसूस करने का, उनके चलाने का तरीका को, विश्वास योग्यता को महसूस करने का मौका खुदा हमें दिया है। इसलिए हम परिवार सुरक्षित में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पैसे का ताकत नहीं है, एक पैसा भी ना होने का समय हमारे जीवन में भी आ गया, क्योंकि 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना होने के समय हम भी जो मदद किया, हमारे हाथ भी खाली हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, अचानक परमेश्वर किसी न किसी रीति में हमें चला रहा है, विश्वास में हम जा रहा है। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा
मसीह पर, परमेश्वर पर छोड़े। प्रेज लो, क्योंकि परमेश्वर का वायदा यह है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करना और मुझ पर भी विश्वास रखे। प्रेज लो, यीशु एक बहुत डीप विषय वहां बताया, परमेश्वर पर विश्वास करना, केवल वो भी नहीं, मुझ पर भी विश्वास करना है। विश्वास का एक अगला कदम, उनसे, उनके सामने जो पर यीशु ने बांटा, इसलिए कि यीशु ने मालूम हो गया, उनसे कहा थोड़ी समय के बाद मैं चले जाऊंगा। प्रेज लो, काल्वरी क्रूस पर मैं जीवन बलिदान करूंगा, उसके बाद मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा, जी उठने के बाद मैं स्वर्ग में चलूंगा। ये सारे बात तो चेलों से कहा। प्रेज लो, इसके बाद भी चेले लोग बहुत डर हो गए, आगे कैसे जाएंगे, कैसे आगे जाएंगे, ऐसे सोचकर पीछे हट गया। उनको वापस बुलाकर, प्रेज लो, उनकी सेवा में लगाया, विश्वास में मजबूत बनाया। प्रेज लो, परमेश्वर यीशु के वचनों हमारे साथ है। इस शाम की समय इस वचन हम सबों के अंदर कार्य करने पाए। प्रेज लो, विश्वास योग्य पुरुष को आपको जानना है, विश्वास योग्य पुरुष के मार्ग पर चलना है, विश्वास योग्य पुरुष के बात पर विश्वास करना है। मैं तुम्हें शांति दूंगा, यूहन्ना की 14 की 27वां पद भी आप पढ़िएगा, अभी मत पढ़ो, समय पार हो गया है। प्रेज लो, हालेलुया। उनका शांति हमारे जीवन में हो, वो अनंत जीवन तक हमें पहुंचाएगा। इस दुनिया के भरोसे पर नहीं विश्वास करना। प्रेज लॉर्ड, चाहे अब थोड़ा सा समय नए विश्वासी होंगे, नए जो अनुभव होगा ये विश्वास कर, आप चिंता करने का जरूरत नहीं। जिस यीशु आपको बुलाया वो आपके अंत तक है, आपके जीवन के अंत तक है। नहीं तो यीशु के दोबारा जो आगमन होगा, हम सबों को स्वर्ग में ले जाने का, उस समय तक हमें संभालने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे सामने रखा हुआ दौड़ को पूरा करने का, निशान में पहुंचने का एक लक्ष्य रखते हुए हमें दौड़ना बहुत जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि परमेश्वर में सफलता में, हमारा अनंत जीवन की यात्रा में परमेश्वर में सहायता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष करे। ये समय दिया हुआ प्रभु के दास और बाकी सभी कलीसिया के सारे सदस्यों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं, आप सबों को प्रभु आशीष करे। आने वाला समय बहुत कठिन समय होगा, लेकिन हमारे विश्वास को त्यागना नहीं। प्रेज लॉर्ड, इब्रानियों की किताब में हम पढ़ने के समान हमारे सामने का दौड़ को पूरा करने की आशा रखते हुए जाने की तैयार रखे। प्रेज लॉर्ड, आने वाला कुछ समय यदि परमेश्वर हमें देगा तो परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के सेवा में लगी रहना है, औरों को फलदायक बातों को करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू पास्टर।